Hello students, good afternoon. Today I am discuss BSc first year first semester subject chemistry. तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एनो मॉलिक्यूल है उसमें जो हमारा नाइट्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 है। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होते हैं? 11 एटम होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है एनो मॉलिक्यूल है उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनमें 11 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे या भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है उसका मैंने स्केलेटन यहाँ पर बना रखा है जिसमें यहाँ पर 1s का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको छोड़ के हम क्या करते हैं 2s और 2p का यहाँ पर डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर ये देखिए 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम और यहाँ पर होगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और ये जो है मध्य में इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एनो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो इस साइड चलेंगे वो क्या है हमारे नाइट्रोजन एटम वो ऑर्बिटल है और ये जो इस साइड चलेगा वो ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा 2s और 2s तो दोनों में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भरे, यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आएगा? नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ से आएगा। तो इसको कहेंगे सिग्मा 1s2। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये इसमें जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 2p जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2p3 हो गया। और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो ये 4 हुए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ये है सिग्मा 2p तो यहाँ पर इसको जो हमारा p होता है वो 1 होता है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं 2p3 और ये होता है px py pz। इसी तरह यहाँ पर px py pz ये 2p4 है। यहाँ पर
जो हमारा पीजेड है, पीजेड से कहाँ बनेगा, सिग्मा 2p जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये फिल हो जाएगा। इसके बाद px और py, यहाँ ये होता है पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p बाई, तो पाई 2p x से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा समान होती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल। इसके बाद py से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, py से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए एक ही कॉलम में दो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं आ सकते। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो पाई 2p x में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2p y में जाएगा। अब बचा है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 3 यहाँ से भर गए। अब ये जो है पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p बाई, और इसमें जो है पाई x से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसके बाद यहाँ पर 1 लिख दिया और ये सिग्मा स्टार 2p जेड। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO मॉलिक्यूल। तो यहां पर NO, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर KK, फिर लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा 2s2, उसके बाद लेस देन सिग्मा स्टार 2s2 इज लेस देन सिग्मा 2pz2 इज लेस देन पाई 2p x2 पाई 2p बाई 2 इज लेस देन पाई स्टार 2p x1 और पाई स्टार 2p बाई। तो ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO मॉलिक्यूल। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NP माइनस Na/2। तो यहाँ पर NP है, यहाँ पर NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, और Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे NB का 2 4 6 8 क्या हो गया हमारे NB, और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3। तो यहाँ पर क्या आया 5/2 बराबर 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 2.5 आया, या हम इसको इस तरह लिख दें 1 इस तरह। तो इसका मतलब हुआ है कि जो हमारा NO मॉलिक्यूल है उसमें N ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें 1 सिग्मा 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब हमें ये देखना है इसके यहाँ पर इसका जो है मैग्नेटिक नेचर कैसा है, इस जो डायग्राम है इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, इसका चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित है, और अयुग्मित के लिए जब अयुग्मित है तो यहाँ पर इसके उसके लिए हम लेंगे पैरामैग्नेटिक इसका नेचर होगा। तो इस तरह हमने आज देखा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एनओ मॉलिक्यूल। थैंक यू।